सभी का आप अभी तक में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। गौरतलब है कि वह उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुनावी रण में है। मंगलवार को उन्होंने नगीना में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान चंद्रशेखर ने किसानों की हक की आवाज उठाई और विपक्ष को भी जमकर आड़े हाथों दिया। हमारे साथ राजस्थान प्रभारी सत्यपाल चौधरी जी मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद। तो सर, आज जो यहाँ पर किसान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ नगीना 5 नगीना लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्हीं के समर्थन में यहाँ स्थानीय किसानों ने और बहुत सारी जो किसान यूनियन है, उन्होंने उनके समर्थन में, उनके पक्ष में ये किसान सम्मेलन का आयोजन किया। अभी थोड़ी देर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में पहुंचने वाले और यहाँ जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे यहाँ नुमाइंदगी कर चुके हैं नगीना बिजनौर में, चाहे बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उसके बाद स्पीकर भी नहीं यहाँ से सांसद चुनने जाने के बाद बहन कुमारी मायावती का राजनीतिक कैरियर यहीं से शुरू हुआ। यहाँ के लोगों ने जब जनता दल की आंधी थी इस देश में 89 में, उस समय तमाम देश के बड़े नेता, चाहे वीपी सिंह थे, देवगौड़ा थे, मुलायम सिंह थे, लालू थे, नीतीश कुमार, अजीत सिंह, देवीलाल जी, सब एक मंच पे थे और सारा किसान, मुसलमान, पिछड़ा, दलित सब एकजुट था। उस समय यहाँ के लोगों ने साइकिल पर बैठा कर अपने घर से खाना खिला के बहन कुमारी मायावती को लोकसभा में भेजा था। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने यह लौट के, दोनों बड़े चेहरों ने लौट के नहीं देखा, जिसके कारण पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ। तो भाई चंद्रशेखर आजाद को हम तो चाहते थे, क्योंकि मैं राजस्थान का प्रभारी भी हूँ, तो हम तो चाहते थे कि भाई हम भरतपुर पर उनको लड़ाएं। और भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा था कि चंद्रशेखर जी को यहाँ से लड़ना चाहिए, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद की इच्छा थी कि वो नगीना से लड़े। वो चाहते हैं कि यहाँ इस सीट को अपना गृह क्षेत्र बनाए। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह 1937 में पहली बार सपनौली से जीते और आज तक उनका परिवार उस सीट पर कायम है। और इसी तरह से इटावा सैफई जो मुलायम सिंह जी का गढ़ माना जाता, और बरेली ये अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का घर माना जाता, उसी तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की इच्छा है कि नगीना को अपना गढ़ और गृह क्षेत्र बनाए। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया, जिस तरह से उनके पक्ष में मतदान होने जा रहा है 19 तारीख को, मुझे लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ भारी वोटों से जीत के इस इलाके का, क्योंकि जब नगीना का सांसद होने के बाद चंद्रशेखर लोकसभा में बोलेंगे तो वहाँ आवाज सुनाई देगी कि इस देश के जो पेपर लीक से पीड़ित है नौजवान, बेरोजगारी से पीड़ित है, जो किसान एमएसपी को लेकर, 3 काले कानूनों को लेकर सड़क पे है, जो यहाँ इस देश के संसाधनों को बेचने का काम किया जा रहा, महंगाई की मार जनता झेल रही है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा, उन सब से निजात दिलाने के लिए जब चंद्रशेखर लोकसभा में बोलेंगे हर मुद्दे पे, तो वहां से आवाज आएगी कि नगीना के सांसद ने आज लोकसभा में इस देश के मुद्दों को उठाया। क्योंकि अब तक 3 सांसद यहाँ से रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ लोकसभा की कार्रवाई निकलवा के देख लो, और सांसद छोड़ो, यहाँ के जो एमएलए रहे उनकी विधानसभा से कार्रवाई निकलवा के देख लो, कोई जनता के इश्यू पे बोलता ही नहीं है, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। जनता चुनती है अपना नुमाइंदा इसलिए ताकि उसकी आवाज को, उसके मुद्दों को लोकसभा और विधानसभा में उठाया जाए, हाउस में उठाया जाए। लेकिन यहाँ गूंगे बहरे विधायक और एमपी अभी तक चुने जाते रहे। पहली बार यहाँ की जनता एक बोलने वाले, आवाज उठाने वाले और जान को हथेली पर रख के इस देश के अवाम की आवाज को और संघर्ष करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चुन के भेजने वाले। नगीना में मेन समस्या क्या क्या है? नगीना में पिछड़ापन है, यहाँ बीमार हो जाए हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को मुरादाबाद जाना पड़ता, मेरठ या दिल्ली जाना पड़ता, तब तक आदमी जाएगा, सड़कें ऐसी आदमी में थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी, होगी, खत्म हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा पलायन है, कहीं पूरे देश में चले जाओ आपको मिलेगा नगीना बिजनौर का आदमी, क्योंकि रोजगार नहीं है, तो पलायन हो रहा है रोजगार की वजह से। यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग जो मेहनत कश लोग हैं, उन पर जंगली जानवर
खासकर ट्रेन में ये सब उन पे हमला करते हैं, उनकी जान को खतरा बना रहता। तो ये सारी चीजें हैं जिन चीजों पे काम होना चाहिए, सुरक्षा पे, शिक्षा पे, न्याय पे, जो संविधान में मूलभूत सुविधा है उन पे, तो उसी आवाज को उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद। जैसे आपने कहा कि अस्पताल नहीं है, दूर जाना पड़ता है, बिजली की सुविधाएं नहीं है, तो इससे जब पूर्व सांसद थे उन्होंने 5 साल क्या किया यहाँ पर? इसीलिए तो उनके खिलाफ माहौल है, इसीलिए उनको हराने का काम यहाँ के लोग करेंगे। इसलिए भाई चंद्रशेखर को जब वो गांव जा रहे हैं, करीब 900 गांव है नगीना लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें से 650 गांव में भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी खुद मीटिंग कर चुके हैं। 100 से ज्यादा गाँवों में तो हम पहुंच गए। करीब 30 टीम है आजाद समाज पार्टी की, और देश भर के लोग, देश भर के कार्यकर्ता। हमारे यहाँ राजस्थान से भी आज बहुत सारे लोग आए। हमारे साथ ही आए मास्टर मनोज नागर जी, सुशील प्रधान जी। मनोज नागर जी हमारी चढ़ूनी, आज किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय महासचिव है। तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। ये दर्शाता है कि आज एक विपक्ष में बोलने वाले शख्स की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष में बोलने वाले लोगों को सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाकर उनको बोलने से रोका जा रहा, जेल में डाला जा रहा। उसके लिए एक आदमी चाहिए जो मुखर होकर बोल सके, और वो मुखर आवाज है केवल चंद्रशेखर आजाद। तो इसलिए यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि हमारा नुमाइंदा चुना जाएगा तो लोकसभा में हमारी आवाज को दमदारी के साथ उठाएगा। क्या लगता है आपको चंद्रशेखर जी जीतने के बाद सबसे पहले उनका मुद्दा क्या होगा काम करने का? मुद्दा लगेगा कि जो मूलभूत समस्या है उनको उठाने का। अच्छा, लगभग कितने किसान आए हैं यहाँ पर? ये हजारों लोग आएंगे। अभी तो भाई को आने में थोड़ा इन लोगों की मांगी क्या है? मांगे यही है जो मैंने सभी बताया। आपका क्या कुछ कहना है सर इसके बारे में, किसान सम्मेलन के बारे में? किसान सम्मेलन के बारे में ये कहना है, देखो किसान देश की रीढ़ है, और किसान को ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है इसमें किसान के मुद्दों पर खरी उतरने का काम नहीं हो रहा है। अभी 13 महीने धरना चला दिल्ली के अंदर, 700 किसान शहीद हुए, तो किसानों का कोई मुद्दा ये सरकार नहीं उठा रही। तो किसान पीड़ित है। तो यहाँ चंद्रशेखर भाई के साथ सभी वर्ग के लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ मैं पाल समाज से आता हूँ, हम पाल समाज के काफी गाँवों में घूम लिए हैं। तो जो छोटी जाति के लोग हैं, पाल, सैनिक, कश्यप, प्रजापति, सभी लोग पीड़ित हैं, और सभी लोग चंद्रशेखर भाई जुड़कर वोट देने का काम कर रहे हैं। जिस चारों तरफ बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है और चंद्रशेखर जी खड़े हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितनी सीटों से जीत पाएंगे? नहीं, चंद्रशेखर जी तो एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी यहीं पे चुनाव लड़ रही है, और हमारे कार्यकर्ता हर प्रदेश से आके यहाँ चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और ये समझ लो, हमने जो अभी तक 1.5 महीने से लगातार हम क्षेत्र में हैं, हमने जो आंकड़ा निकाला है अब तक, टोटल मुस्लिम लामबंद हो चुका है। एससी समाज में चंद्रशेखर भाई पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, एससी समाज बिल्कुल लामबंद हो चुका है। हम इस जीत को लगभग 2-2.5 लाख वोटों से जीत मान रहे हैं। आजाद समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? फिलहाल आजाद समाज पार्टी एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिताकर, इसके बाद आगे का हमारा जो है पार्टी का रास्ता तय होगा, और यहाँ से नगीना लोकसभा को जीतकर इसे पूरे देश में मॉडल बनाने का काम चंद्रशेखर भाई करेंगे। थैंक यू।